हरे कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा गया है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं भगवान विष्णु की असीम कृपा पाते हैं। साथ ही आपका व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप इस व्रत में पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करती हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। यहीं पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का शुभ प्रारंभ हम करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का शुभ प्रारंभ है। राजा मांधाता ने धर्म के ग्रंथमय रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमन से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोम्स ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र नामक एक वन था। उसमें अप्सराओं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के फूल खिले हुए रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू खोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू खोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू खोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन का आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू खोसा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा तथा अत्यंत दीर्घकाल तक वे दोनों रमण करते रहे। इसके बाद मंजू खोसा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़े समय ठहरो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू खोसा ने फिर ऋषि से स्वर्ग जाने की बात कही, लेकिन मुनि ने फिर अप्सरा से ठहरने को कहा। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है और अब अधिक समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे।
क्रोध से थर्राते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तो मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथी होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। तदुपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि मेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान तथा अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाती हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। यहीं पर पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।